कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का मांगलिक स्वाध्याय चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो गया है। जब तक जीवात्मा आश्रव और आत्मा के भेद को नहीं जानता, अंतर को नहीं जानता, तब तक उस जीव के कर्म का बंधन नियम से होता है। आश्रव और आत्मा के भेद को ज्ञान के बल पर जानते ही बंध का निरोध होना प्रारंभ होता है। आश्रव और आत्मा का स्वभाव कैसा है, दोनों में क्या अंतर है, ये बात 72वीं गाथा में आचार्य देव ने कही है। 72वीं गाथा का स्वाध्याय कल हुआ था। आज टीका के आधार पर विशेष स्वाध्याय आपका प्रारंभ होगा। पहली गाथा का पाठ पुनः कर लेते हैं। लादूण्यासवाणम असुचिचेतं च विविरीय भावं च दोकस्य कारणं तिये तदोनियतं कुणदी जीवो। आचार्य देव कह रहे हैं कि आश्रव का जो परिणाम है वो सूचि में नहीं है, असुचि में है, अपवित्र है, मलिन है। आश्रव तत्व घिनौना तत्व है, मलिन तत्व है और आत्मा के स्वभाव से विपरीत भी है। और आश्रव के परिणाम जीव के लिए दुख के कारण भी है। ये जीव अनादि से दुखी है तो आत्मा के परिणामों के कारण से दुखी है। जब आत्मा के परिणामों को अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न जान लेता है कि जो मलिनता है वो आत्मा के स्वभाव से भिन्न है और मैं तो निर्मल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी जब जीव को ज्ञान की दृष्टि कहते हैं जागृत हो जाती है, दोनों के भेद को जब जीव कहते हैं अच्छी तरह समझ लेता है, तो आश्रव आदि के प्रति हे बुद्धि हो जाती है और आत्मा के प्रति जीव की उपाधि बुद्धि हो जाती है। और आत्मा के ज्ञान होते ही आश्रव भावों की निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अब टीकाकार ने, जो हमारे महान टीकाकार हैं आचार्य अमरचंद देव, जो कुंद के 1000 वर्ष के बाद हुए थे और समय सार ग्रंथ के ऊपर सबसे पहले जो टीका लिखी वो आचार्य अमरचंद देव के द्वारा लिखी गई। इसके पहले कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जिसने समय सार ग्रंथ को टीका लिखने का साहस किया हो। या अमरचंद देव ने लिखा कुंद की गाथाएं तो बहुत गंभीर भी हैं, सरल भी हैं, उन गाथाओं का मर्म लोगों को सही ढंग से समझ में नहीं आ पा रहा है। तो हमारे अमरचंद देव ने सबसे पहले समय सार की, पुरचन सार की टीकाओं को लिखने का काम किया। तो आचार्य अमरचंद देव ने बहुत सटीक उदाहरण देकर के आत्मा और आत्मा के भेद को यहाँ पर कहते हैं स्पष्ट किया है। और ये उदाहरण मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब विद्यार्थी काल में मैंने अपने गुरु के माध्यम से यह उदाहरण पहली बार सुना था, तभी उदाहरण मेरे दिमाग में फिट हो गया था। उदाहरण क्या? जले जम्बालवत। जले माने जल में, जम्बाल माने होता है शैवाल
अर्थात काई की तरह। तो जल में काई की तरह आत्मा में रागादि आश्रव भावों की स्थिति कहते पाई जाती है। दुनिया को पता है जल काई नहीं है और काई जल नहीं है, और काई में जल है। जल में काई है कहते नहीं है, काई का स्वभाव अलग है, जल का स्वभाव अलग है, पर काई जल के साथ ही देखने में आती है। तो जल में शैवाल कहो या काई एक ही बात है। जल में शैवाल काई है तो मल या मेल है वो। उस शैवाल की भांति आश्रव परिणाम मल रूप है, मेल रूप परिणाम अनुभव में आते हैं। काई का होना जल के लिए शोभादायक नहीं है। आश्रव आदि के भाव, राग आदि के भाव, क्रोध आदि के परिणाम आत्मा में होते हैं, आत्मा के लिए शोभाजनक नहीं है। ये राग आदि के परिणाम आत्मा की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। काई जो है जल की शोभा को बढ़ाने का कारण नहीं है। इसलिए आश्रव कैसे अशुचि हैं, अपवित्र हैं, और हमारा भगवान आत्मा सदा ही अति निर्मल है। चेतन मां स्वभाव रूप से हमारा आत्मा ज्ञायक है, और ज्ञायक आत्मा कहते हैं ज्ञायक ही है, शुचिमय है, पवित्र ही है, निर्मल भी है, उज्ज्वल भी है। और इस गाथा में, गाथा की टीका में आचार्य देव ने आत्मा को भगवान आत्मा कह करके संबोधित किया है। भगवान आत्मा माने जिसकी पूजा होती है, उस भगवान आत्मा की बात है नहीं। जो आत्मा ज्ञान आदि गुणों से पूर्ण परिपूर्ण है, अनंत शक्तियों से पूर्ण परिपूर्ण है, नित्य अनित्य धर्मों के माध्यम से आत्मा अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है, जो ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति से पूर्ण परिपूर्ण होता है, उसे भगवान आत्मा कहा जाता है, उसे भगवान आत्मा कहा गया है। तो जड़ स्वभावी होने से आश्रव भाव दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। आश्रव स्वयं अपने को नहीं जानता, आश्रव के परिणाम को जीवात्मा जानता है। जो जड़ होता है वह अपने और पर को नहीं जानता। जानने की शक्ति एकमात्र चेतन पदार्थ के अलावा किसी में नहीं पाई जाती है। तो जड़ होता है वो अपने को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, और जड़ को दूसरा ही जानता है, अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा ही जानता है। इसलिए वे आत्मा भाव चेतन से अन्य स्वभाव वाले हैं। वाह, क्या गजब की बात है। भगवान आत्मा नित्य ही कैसा विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से स्वयं ही आत्मा चेतक है, स्वयं ही ज्ञाता है, और स्वयं पर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, और पर को जान करके आत्मा का स्वभाव पर में लिप्त होने का नहीं है, और आत्मा का स्वभाव स्वयं को जान करके स्वभाव में लीन होने का आत्मा का स्वभाव है। ऐसा सुपर प्रकाशक स्वभाव वाली शक्ति चेतन आत्मा में पाई जाती है और किसी के भीतर नहीं पाई जाती। इसलिए वह चेतन से कैसा अनन्य है, अनन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है, और आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। और जो आकुलता को उत्पन्न करता है वो दुख का कारण होता है। इसलिए आश्रव को दुख का कारण का आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत ने निर्वेरे। और भगवान आत्मा ही नित्य ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य किसी का कारण नहीं है, और किसी का कार्य कारण नहीं होने से दुख का अकारण ही है। अर्थात दुख का कारण ही आत्मा में एक शक्ति कही गई, अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति। आत्मा न पर का कारण है न पर का कार्य है। आत्मा न पर को दुखी सुखी करता है
और न आत्मा कहते किसी से सुखी दुखी होता है, अपने अज्ञान से दुखी है और अपने ज्ञान से आत्मा सुखी होता है। इस प्रकार विशेष अंतर को देख करके जब ये आत्मा आत्माओं के भेद को ज्ञान से जानता है, उसी समय क्रोध आदि के परिणामों से निवृत्त हो जाता है। यदि ज्ञान करने पर निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान की सिद्धि वहाँ पर नहीं हुई है, ज्ञान वहाँ प्रकट नहीं हुआ है। जो ज्ञान राग से निवृत्ति नहीं करे और स्वभाव में प्रवृत्ति नहीं करे, वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। शास्त्र ज्ञान क्षेषम ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। कहाँ है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इसलिए क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्ति के साथ अवनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौजगलिक कर्म के बंध का निरोध होता है। आचार्य रामचंद्र देव ने 3 बार संपूर्ण टीका में आत्मा को भगवान आत्मा कह करके संबोधित किया है। ये जीव राजा, कुंद स्वामी ने जीव राजा बुलाया है। टीकाकार भगवान आत्मा कह करके हमको बुला रहे हैं। और प्रत्येक जीवात्मा भगवान स्वरूप है ऐसा नक्की करो, प्रत्येक जीवात्मा भगवान स्वरूप ऐसा निर्णय करो, प्रत्येक जीवात्मा भगवान स्वरूप है, भगवान आत्मा है ऐसा अनुभव करो, तभी भगवान आत्मा की प्रसिद्धि अनुभूति होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ शरीर संबंधित अशुद्धता की बात नहीं है। शरीर की कितनी गंदगी है, सबने 6 ढालें पड़ी है। 9 द्वार बहें घिनकारी, अस देह करें किम यारी, पल रुद्र राजमल थैली की कस बसात मेली। शरीर के 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से शरीर के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी हुई है वही गंदगी बाहर निकल के आती है। शरीर की अशुद्धता की बात यहाँ पर नहीं की है, शरीर की मलिनता की बात यहाँ पर नहीं की है। यहाँ आत्मा के स्वभाव के विस्मरण से होने वाले संपूर्ण शुभाशुभ आत्रो भावों को अपवित्र कहा है, जड़ कहा है, दुख का कारण कहा है। और ऐसा नहीं कहा कि पापास्त्र तो अपवित्र है, जड़ है, दुखों का कारण है, और पुण्य यात्रा पवित्र है, चेतन है, सुख का कारण है, ऐसा नहीं कहा। पापास्त्रों को तो सारा जगत ही दुख का कारण मानता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रव भावों को, जिसमें पुण्य आश्रव भी शामिल हो गया है, उसको भी दुख का कारण बताया गया है। पाप भाव तो पाप है जाने सारा लोक, और पुण्य भाव भी पाप है जाने बिरला कोई। एक में दुख अधिक होता है पाप के परिणाम में, और एक में दुख कम दिखाई देता है पुण्य के परिणाम में, पर दोनों में दुख है। ये समय सार की बात हमें गहराई समझना पड़ेगी। अब जले जम्बालवत उदाहरण की चर्चा यहाँ पर शेष रह गई है। जल में काई शैवाल की तरह आत्मा में रागादि भावों की स्थिति है। यह उदाहरण बहुत सारे रहस्य खोलता है। मैंने बहुत गहराई से चिंतन किया इसके ऊपर। जैसे जल में काई होती है, जल के बाहर काई नहीं होती, काई अशुचि है, काई मैली है, काई मैल है, काई गंदगी है। वैसे ही रागादि भाव आत्मा में ही होते हैं। आत्मा के बाहर रागादि भाव नहीं पाए जाते, नहीं होते। बात बिल्कुल 100% सही है भाई। पर रागादि भाव अशुचि परिणाम, मलिन परिणाम, गंदे भाव हैं। जैसे काई जल के ऊपर ऊपर तैरती है और काई के नीचे निर्मल जल विद्यमान रहता है, वैसे ही रागादि भाव चैतन्य आत्मा के स्वभाव के ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। रागादि भावों की परत के नीचे
निर्मल आत्मा सदा विद्यमान रहता है। छठवां पॉइंट देखो आप, काई को हटाने के लिए काई से हटने की प्रार्थना नहीं करना पड़ती है। हे काई माता, तुम हट जाओ, मैं प्यासा हूँ, मुझे निर्मल पानी पीने दो। ऐसी लाखों बार प्रार्थना की जावे काई के सामने तो काई रंच मादी टस से मसनी होगी। काई पर पात्र का जोर से प्रहार करना पड़ेगा। काई हटेगी जरूर, पर काई के ऊपर अपने पात्र को, बाल्टी को, लोटे को, कलश को जोर से पटकना पड़ेगा, प्रहार करना पड़ेगा। तब क्या होगा? काई फट जाती है, काई के टुकड़े हो जाते हैं, काई विभाजित हो जाती है और आपके कलश में, आपके लोटे में, बाल्टी में निर्मल जल कहते हैं, उसके भीतर कहते आ जाता है और पात्र निर्मल जल से भर जाएगा। और निर्मल जल को छान करके अपनी प्यास कहते बुझाई जा सकती, यही तरीका है। ऐसी भगवान के स्थान पर भगवान मेरे आस्था भाव नष्ट हो जावे, राग भाव मेरा छूट जावे, मेरे राग भाव कहते हैं अलग हो जावे, मैं आत्मा का आनंद करूं, ऐसी प्रार्थना करने से रागादि भाव कभी किसी के दूर नहीं होते हैं। भगवान के सामने प्रार्थना जरूर की जाती, भगवान मेरा जीवन सुख में हो जावे, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, पापों से मुक्त हो जाऊं। भगवान के सामने प्रार्थना तो करना पड़ती है, पर प्रार्थना करने से रागादि से कोई मुक्त नहीं हुआ है तो कैसे होते हैं? प्रार्थना भी करना पड़ती है और प्रार्थना के माध्यम से आपको पुरुषार्थ भी करना होता है। तो भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा श्रेणी के बल से आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करने से रागादि भाव होना रुक जाते हैं, रागादि भाव होते नहीं हैं और प्रति समय कहते पुराने कर्मों की असंख्या निद्रा होने लगती है। इसी उदाहरण को हमें सिद्धांत पर लगाना चाहिए कि रागादि भाव प्रार्थना के बल पर माफ नहीं होंगे, नहीं छूटेंगे। आत्मानुभूति का पुरुषार्थ किया जाएगा तभी जाके रागादि भाव की निवृत्ति होती है, ये समझना होगा। जैसी प्रीति विभाव से वैसी स्वभाव से हो, चला जाए निर्माण में रोक सके ना कोई। तो आचार्य कुंद कुंद और अमरचंद देव ने अमरता का निर्बंध जीवन जीने का यहाँ पर ज्ञानामृत बरसाया है। उसका रसपान करके अपने जीवन को हम लोग आनंद में बनाए, परमानंद बनाए, ये पावन प्रेरणा हम सबको दी गई है और यही आस्थाओं से छूटने का एकमात्र उपाय है। इस विधि को हम समझने के लिए और आगे बढ़ेंगे। जैनम जयतु शास्त्रम, सभी साधारण जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी साधर्मी जनों को मेरा बार बार जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म वंदन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।